Hello students, how are you beta? I hope you all are the safe at your home. Now we start today's class beta. In previous class, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा पिछले क्लास की. In previous class we discussed about the history of arithmetic progression, find how to find nth term. Now in this class we discuss about the properties of arithmetic progression and sum of n terms. So let's start our topic, and today our topic is arithmetic progression. First topic is properties of arithmetic progression. तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मेनली ओनली 3 प्रॉपर्टीज होती है बेटा. कितनी प्रॉपर्टी होती है? ओनली 3 प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको आप बहुत ही सिंपल सा है, केवल आपको अपने माइंड में सेट करना है, जो कि आपके लिए आगे यूजफुल होंगे. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बेटा? ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं. ऐड और सब्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मीन बेटा कि अगर कोई एपी गिवन है, लेट, अगर हम लेट कर लें, लेट एक एपी दी है बेटा 1 3 5 7 9 8 एंड सो ऑन. ऐसे कोई एक एपी आपको गिवन है बेटा. तो इस गिवन एपी में अगर हम किसी एक डिजिट से सारे टर्म में एडिशन कर दे, सारे टर्म में उसका एडिशन कर दे, या फिर सारे टर्म में उस एक डिजिट का हम सब्ट्रैक्शन करते. कहने का सेंस हम लेट करते हैं कि इस पूरे एपी में हमने 2 को ऐड किया. व्हेन वी एडेड 2 इन होल एपी, इन होल सीरीज, तो हम क्या मिलेगा बेटा? 1 + 2, 3 + 2, 5 + 2, 7 + 2, 9 + 2, एंड बेटा ऐसे ही आपका कहाँ पे है? Tn तक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सो ऑन Tn + 2. इससे आपका क्या होगा बेटा? अगर ये सीरीज ये आपका एपी में था, तो अगर आपने किसी एक प्रॉपर नंबर से पूरे एपी को ऐड कर दिया, पूरे एपी में सारे टर्म में उस नंबर को ऐड कर दिया, तो ये जो गिवन सीरीज आएगी, यानी कि 3 5 7 9 11 सो ऑन Tn + 2. बेटा दिस सीरीज इज ऑल्सो इन एपी. दिस सीरीज इज ऑल्सो इन एपी. ये सीरीज भी आपकी एपी ही होगी. आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है. यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर से गिवन एपी, किसी भी गिवन एपी या कोई भी एपी में है, कोई भी आपका सीक्वेंस एपी में है, उसमें आप किसी एक गिवन नंबर से ऐड कर दो उसको, या फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. बेटा यहाँ केवल 2 की बात नहीं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप क्या कर दो? उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो. ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो. किसी एक ही क्वांटिटी से सारे सीक्वेंस, सारे टर्म में आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आपको सीक्वेंस मिलेगा वो सीक्वेंस भी आपका एपी में होगा. आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है. नाउ बेटा जैसे अभी हमने ऐड करके आपको होता है, वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ अब हम लोग आते हैं बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी. क्या है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी? को भी बेटा मैं बोलता हूं, जैसे इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एपीज मैं बोलता हूं बेटा. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको समझने के लिए केवल बोलता हूं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एपीज. कहने का सेंस, अगर किसी एपी है, कोई एक एपी सीरीज है बेटा, उसमें अगर हम क्या करें बेटा? उसमें अगर हम किसी अदर एपी के सारे क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दें, सारे क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो इन एपी, वो भी हमारी एपी में ही होगी. कहने का सेंस, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे हमारे कहने का मतलब 1, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन Tn. ठीक है, हम 6 तक ही लेते हैं बेटा, एग्जांपल आपको समझने में आसानी होगा. ये हम कहते हैं एपी में है. दिस इज एपी बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 1 का. एक अदर हम एपी और लेते हैं, उसको ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11, और हम कहते हैं ये भी हमारा एपी है. इस एपी को हम AP1 बोल देते हैं. दिस इज AP1, दिस इज AP1 और दिस इज AP2.
अब बेटा AP1 और AP2 बोथ आर इन AP। कहने का सेंस, अब इन दोनों AP को अगर हम ऐड कर दें इनके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को, बेटा ऐसे नहीं कि 1 को इसके साथ 3 को इसके साथ, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स मतलब जैसे ये T1 की प्लेस है, ये भी T1 की प्लेस है, तो T1 प्लस T1, T2 प्लस T2, T3 प्लस T3, T4 प्लस T4, Tn प्लस Tn। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि हम 2 APs जो 2 AP में हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का सम कर दें, या फिर उनका एडिशन कर दे, या फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर दे। क्या कर दे? उनका एडिशन कर दे या फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर दे। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो इन AP, वो भी हमारा AP में ही होगा। तो चेक करते हैं बेटा, कैसे चेक करते हैं? इसका एडिशन अगर हम कर दें, अगर इनका एडिशन कर दें तो 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8, ये क्या हो जाएगा बेटा? 11 9 एंड 5 14 एंड 6 17। अब हम कहते हैं कि ये AP में है, बट कैसे? चेक करते हैं क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। AP की जो हमारी कंडीशन है 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 3 14 14 + 3 17। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो जो हमारी रिजल्टेंट AP आई दैट इज ऑल्सो इन AP। तो हमारा ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 2 डिफरेंट APs है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट APs के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का अगर एडिशन कर दो या फिर सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन कर दो या फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट इज ऑल्सो इन AP। वो रिजल्टेंट किस में होगा? ऑल्सो इन AP। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ मूव इन प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, नथिंग बेटा कुछ ऐसा इसमें नहीं है जो आप कह दो कि बहुत टफ आपको लगे। तो नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थर्ड प्रॉपर्टी इज लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की आप बात कर लो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें यही सेम है जैसा आप प्रॉपर्टी फर्स्ट देखे थे। प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमने क्या कहा था कि किसी एक AP, कोई एक सीरीज, कोई एक सीक्वेंस जो गिवन है वो अगर AP में है, अगर वो AP में है तो उसमें आप किसी भी डिजिट से ऐड कर दो या किसी भी डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो AP में रहेगा। सेम वही ये भी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई एक सीरीज AP में है। मैं बेटा मुझे सबसे अच्छी सीरीज लगती है 1 3 5 7 9, तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसमें इस सीरीज में आप किसी भी इस AP में, इस गिवन AP में, या तो आप किसी एक डिजिट से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो या सारे टर्म को डिवाइड कर दो, फिर भी ये AP में रहेगा। चेक करते हैं, ये AP में है बेटा। अब इसको हम, ये AP में है, इसको कंफ्यूज मत होना, +2 +2 +2 एंड +2, ये +2 का है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी AP है। इसमें अगर हम कहते हैं हम इस पूरे सीरीज में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में करेंगे तो 3 3 जा 9 3 15 21 एंड 27। तो क्या जो अब ये हमारा रिजल्टेंट आया, क्या ये हमारा AP में होगा? चेक करके देखते हैं। अच्छा देखिए बेटा, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे +6 का है, 9 + 6 15, यहाँ 6 और यहाँ 6। कहने का सेंस देखिए बेटा, जो हमारा रिजल्टेंट आया इज ऑल्सो इन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज ईच एंड एवरी टर्म इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा? कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? इक्वल है। ईच एंड एवरी टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी आपका ईच एंड एवरी टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ये आपकी गिवन सीरीज थी, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो भी जो हमारा रिजल्टेंट आया वो हमारा AP में ही है। तो आई होप कि यह बात आपको समझ में आ रही। अगर इन केस आपको लग रहा है कि सर ठीक है मल्टीप्लिकेशन तो ओके, बट क्या डिवीजन में भी ये काम करेगा? यस बेटा बिल्कुल करेगा। अब इसके लिए मैं दूसरी सीरीज ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसान होगा। जैसे मैंने ले लिया 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12, हमने ये सीरीज ले ली। ये भी हमारा AP में है बेटा, चेक कर लो, ये हमारा AP में ही होगा। आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, +2 +2 +2, ये आपका सब +2 का ही सीरीज चल रहा है, यानी +2 कॉमन डिफरेंस है। अब अगर इसमें हम क्या कर दें, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दे। अगर इनको हम डिवाइडेड बाई
2 कर दे तो हमको क्या मिलेगा, 2/2, 4/2, 6/2, 8/2, 10/2 एंड 12/2। तो यहाँ से कैंसिल 1 to 2, यहाँ से बेटा 3, यहाँ से आपको 4 और यहाँ से आपको 5 एंड 6। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम किसी एक नंबर से पूरे टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, गिवन एपी में को अगर हम पूरे एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी जो रिजल्टेंट मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो इन एपी। और आप जानते हो कि जो हमारा नंबर का फॉर्मेशन होता है वो एपी में ही होता है, बिकॉज +1 +1 +1 +1 और +1। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, एपी। और जो आपने लिया था ये भी आपका एपी, यानी रिजल्टेंट आपको क्या मिला, एपी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आप एपी में जाते हो, डिवाइड करते हो तो भी एपी में जाते हो। कंडीशन इज दैट कि आपको एक ही नंबर से पूरे एपी को डिवाइड करना है या फिर पूरे एपी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट इज ऑल्सो इन एपी। योर रिजल्टेंट सीरीज और सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई। नाउ अब हम आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आज के क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहे हैं। और सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम एपी के सम ऑफ एन टर्म्स की बात कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इजी। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता दूं बेटा, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आप जानते भी हो बट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट करके बताते हैं। लेट ए को हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म। डी को हम क्या कंसीडर करते हैं, कॉमन डिफरेंस। सी डी लिख दे बेटा, सी डॉट डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस टी इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू nth टर्म। nth टर्म एन क्या होता है बेटा, ये nth टर्म की वैल्यू होती है। और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड Sn को शो करते हैं बेटा सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये हमारा क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी इसको आप क्या बोलोगे, सम ऑफ n टर्म्स। अब आप इसे लेते हैं क्या, सम ऑफ n टर्म्स की, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, a प्लस d, a प्लस 2d, सो ऑन। ऐसे ही आप जाओगे बेटा, और कैसे, जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप अगर आप थर्ड लास्ट टर्म देखो तो उसको आप tn माइनस 2d कर दो, ठीक है, प्लस tn माइनस d लिख सकते हो, और लास्ट टर्म को आप लिख सकते हो प्लस tn। यस और नो, अगर आप tn में से d को माइनस करोगे तो जस्ट इसके पहले का टर्म, इसमें से आप जस्ट एक d को और माइनस करोगे तो जस्ट इसके पहले का टर्म। यानी कहने का सेंस आपका Sn क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन tn तक आपने लिया। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको शायद हिस्ट्री में बताया था कि इसका जनरेशन कैसे हुआ, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, बस वही रूल यहाँ फिर से अप्लाई करना है। हमने Sn को एक बार ऐसे जोड़ा है, अब Sn को हम जस्ट अपोजिट करके एक बार करते हैं, यानी सम ऑफ इस सीरीज को हम जस्ट अपोजिट करके लिखते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tn प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, tn माइनस d, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, tn माइनस 2d, ऐसे सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लास्ट टर्म ही आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा a, यहाँ पर आओगे तो आएगा a प्लस d, और यहाँ पर देखोगे आप तो आएगा a प्लस 2d, ऐसे ही आएगा बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों को आप ऐड कर दो। क्या कर दो, दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट यहाँ से क्या मिलेगा, Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2 टाइम Sn इक्वल टू, 2 टाइम Sn इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस tn, ठीक, प्लस यहाँ से आप देखो a प्लस tn मिला, यहाँ से आप देखो ऐड करोगे तो दिस a प्लस, अच्छा यहाँ से ये प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tn, a प्लस tn। ऐसे ही आप यहाँ से देखो 2d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस a प्लस tn, सो ऑन, ऐसे ही सो ऑन आप जाओगे प्लस। फिर यहाँ से भी अगर आप देख सकते हो तो क्या मिल रहा है बेटा, कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, a प्लस tn, ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, इसमें भी d से d कैंसिल, a प्लस tn, और इसमें भी आपको a प्लस tn। तो
तो आप ये देख पा रहे हो, ये आप कहाँ तक कर रहे थे, ये आपने कौन सी सीरीज ली है, एन टर्म्स की सीरीज ली है। तो ये कितने टाइम होगा ऐसा, a प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ये कितने टाइम तक है, एन टाइम तक है। कितने टाइम तक है, एन टाइम है, क्योंकि आपने एस एन लिया है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे कितने टर्म्स तक का सम होगा, एन टर्म्स तक का। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन इंटू आप लिख सकते हो a प्लस टी एन, ऐसे राइट कर सकते हो, सिंपल सा है। अब आप क्या करोगे, इसको एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो एस एन इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं n/2 और a प्लस टी एन, ऐसा राइट कर सकते हैं बेटा। अच्छा, अब इसके दो फॉर्मूला हम यहाँ से जनरेट करके दिखाते हैं। इसको हम कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, तो आप जैसा जानते हो, पहले मैं पहले वाला प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको क्या बोला, फर्स्ट टर्म, और ये हमारा टी एन क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है। तो इसको आप बोल सकते हो, यहां से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू दी हो और आपको ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हो, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको कई बुक्स में एस एन इक्वल टू n/2 और यहाँ पर a प्लस एल करके लिखा होगा, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। आई होप कि आपको ये बात याद आ रही होगी। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, बुक्स में देखा होगा, तो ऐसा एक इक्वेशन, ऐसा एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। नाउ अब हम लोग आते हैं बेटा इस पे, जो हम लोग को यहाँ से प्रूफ करना है और एक प्रूफिंग करनी है। अब देखो, अगर हम एस एन इक्वल टू राइट करते हैं n/2 और ये जो हमारा a है प्लस टी एन की वैल्यू क्या होती है, टी एन इक्वल टू हम लिखते हैं a, टी एन को हम क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस n-1d। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसकी बात की थी कि टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू, फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, टी एन इक्वल टू a प्लस n-1d। आई होप कि याद होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। अब जैसे ही हमने यहाँ वैल्यू रखी, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ से हमको फॉर्म क्या मिलेगा, एस एन इक्वल टू n/2, 2a प्लस a क्या हो जाएगा बेटा, 2a प्लस n-1d, और दैट इज योर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको बुक्स में मिलेगा, यही आप फॉर्मूले के रूप में आप देखते हो, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। यही आपका डेरिवेशन है इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला आपको किस नाम से मिलता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, या फिर आपको मिलता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आप ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। मैंने ये बात इसलिए बताई बेटा, क्योंकि अगर आप इसकी प्रूफिंग जानते हो तो आगे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें इसका यूज़ प्रॉपर आप करोगे और वो आपको ईजी लगेगा। नाउ अभी बेटा इसमें अगर हम एक छोटा सा चेंज कर दें, एक छोटा सा चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप राइट डाउन कर सकते हो, नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आप आते हैं आगे, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको इसमें बता दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नाउ जैसे एक चीज़ और आएगी बेटा, जैसे कभी कभी टी एन फाइंड करके देने के लिए देता है, आपके पास एन टर्म्स देगा और एस एन -1 टर्म्स का सम देगा। उस कंडीशन में जैसे आपके पास दे रहा है एस एन, तो एस एन इक्वल टू आपका क्या होता है, आपने अभी देखा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, ऐसे आपका सो ऑन कहाँ तक जाएगा बेटा, प्लस तक जाएगा, कहाँ तक, tn तक जाता है। क्लियर है बेटा। अगर अच्छा tn के जस्ट पहले का भी एक टर्म हम राइट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। प्लस tn के पहले tn माइनस d आप लिखते हो बेटा, यस और नो, और प्लस tn आप लिखोगे, ठीक। अब अगर आप Sn-1 लो, मैं एक आपको चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा। और हम क्या बता रहे हैं कि आपने जैसे Sn लिया वैसे आप Sn-1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d। अच्छा, Sn-1 मतलब n से जस्ट एक टर्म बिफोर, यानी एक टर्म पहले का। तो आपका ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, ऐसे सो ऑन जाएगा, Tn-1, इसको Tn-1। अच्छा, अब आप समझ सकते हो कि Tn-1 तक जाना है और आपका ये क्या है, Tn टर्म है, तो इसके जस्ट एक पहले का टर्म क्या होगा, Tn-1 ही होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये आपका टर्म क्या हुआ, Tn-1। तो इसकी प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, Tn-1 टर्म।
टी एन माइनस वन टर्म होगा, यस और नो? टी एन टर्म है, उसके जस्ट एक पहले का टर्म यानी एन माइनस वन, एन टर्म से जस्ट एक पहले तक का सम, तो जस्ट एक पहले तक का सम क्या हुआ? टी एन माइनस वन। अब आप इन दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप कैसे लिखोगे? एस एन माइनस वन इक्वल टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे ही सारी चीज़ें, ये टी एन से टी एन कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा? टी एन। तो आपका यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है, एस एन माइनस वन इक्वल टू टी एन, इक्वल टू टी एन। इसकी एक ही कंडीशन है, कंडीशन इज दैट कि एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो यहां पर पॉसिबल है, यानी सॉरी यहां पर ग्रेटर देन वन होता है, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई, ग्रेटर देन वन, यानी कि आप जो यहां पर वैल्यूज कंसीडर करोगे n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंसीडर करते हो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका यूज समटाइम किसी क्वेश्चन में किया गया, कई क्वेश्चंस में किया गया है, इसलिए मैं ये आपको बताता हूँ। नाउ अब हम लोग देखते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को, और हम समझते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं और ये कैसे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टू क्वेश्चंस मैंने राइट कर लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस सो ऑन टू 20 टर्म, यानी यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 20 टर्म। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 20 टर्म। अगर आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो जो आपका गिवन है पहले आप राइट कर लो। गिवन में आपको सीरीज दी हुई है, गिवन में आपको सीरीज दी है 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस सो ऑन एंड 20 टर्म, 20 टर्म्स। अच्छा बेटा पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं। कभी भी आप ये भरोसा नहीं करोगे कि गिवन सीरीज इज ऑल्सो इन एपी, बिकॉज जब तक गिवन सीरीज एक प्रॉपर पैटर्न को नहीं फॉलो करती तब तक वो एपी में नहीं होती थी। यानी वो प्रॉपर पैटर्न क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी का, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल, डी इज ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं 99 माइनस 4, 95 माइनस 4, 91 माइनस 4 सो ऑन। तो यहाँ आपको दिख रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अब यहाँ से हमको कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये सीरीज हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। जैसे फर्स्ट टर्म दे रहा है, फर्स्ट टर्म इज 99, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू आपको यहाँ से -4 मिल रहा है बेटा। अच्छा एक चीज़ और मिल रही है आपको यहाँ से n इक्वल टू 20, और आपको फाइंड क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम राइट कर लें। क्या होगा बेटा हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो क्या आप यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? Sn इक्वल टू n/2, n की वैल्यू क्या है बेटा? 20/2। नाउ अब यहाँ देखो बेटा 2 इंटू a की वैल्यू क्या? 99 प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1, n की वैल्यू क्या बेटा? 20 एंड d इज -4। ये मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई बाय -4 है। ओके अब देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अब ये जनरल सा आपका क्या हो गया? एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। Sn इक्वल टू 10, और आप इसको सॉल्व करोगे 99 198 आएगा, आई होप हाँ यही आता है। और यहाँ से आप करोगे तो प्लस बेटा ये आ जाएगा 99 इंटू -4, यानी प्लस सॉरी प्लस माइनस, यहाँ पे बेटा देखो दिस ये आ रहा है प्लस, और यहाँ से आएगा माइनस 76 आएगा बेटा। क्या आएगा आपका? 76। आप कर सकते हो 4 9 जा 36, 6 कैरी 3 और 4 1 जा 4 3 7। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? 76, और माइनस प्लस माइनस माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से आपको Sn इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा? 10 इंटू, अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 198 और -76, तो यहाँ से 2 2 1। आई होप सही हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आया आपका 1 2 2, और ये प्लस में आएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ बट साइन प्लस का होता है इसलिए प्लस होगा। तो यहाँ से आप देखो क्या मिला? Sn इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 20 टर्म का सम 1220। आपको सम क्या मिल रहा है बेटा? 1220, यानी 1220। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे। इस तरह की बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेटा ये, बहुत ही सिंपली मैंने केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करना आपको बताया, कैसे हाउ टू यूज़ दैट फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? नाउ हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
आवर सेकंड क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बेटा। इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, यानी कि राइट करनी है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी S10 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP इज 140, यानी S10 इक्वल टू 140, दिस इज गिवन। फिर क्या दिया रहा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म इज 330, यानी S16 इक्वल टू 320। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। अब बेटा ये दे दिए नहीं कि सारी चीज़ें आपको ये दे चुका है, कैसे, हाउ, देखते हैं। अब बेटा ये इफ द, ये एक ही AP की बात कर रहा है, डिफरेंट AP की बात नहीं कर रहा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 140 एंड द सम ऑफ उसी AP का अगर आपको कितना है 16 टर्म का सम 120, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो बेटा इस कंडीशन में अब देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हो। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या होगा, S10 है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, यहाँ से n की वैल्यू 10 और यहाँ से n की वैल्यू 16। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। n इक्वल टू यहाँ से आपको 10 मिल रहा है और n इक्वल टू यहाँ से आपको 16 मिल रहा है। दोनों जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, S10 इक्वल टू आप क्या करोगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। Sn एक बार हम फॉर्मूला यहाँ राइट कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर S10 पे अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की प्लेस पे 10/2, आप S10 के लिए अप्लाई करो 10/2 ब्रैकेट 2a, हमको a की वैल्यू नहीं पता, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10-1 और d की वैल्यू नहीं पता। अब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, किसके, S16 इक्वल टू n/2 यानी 16/2, 2a की वैल्यू नहीं पता, प्लस n क्या है 16-1 d की वैल्यू भी नहीं पता। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, आएगा हमारा 5। तो यहाँ से अब 5 का आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10a प्लस यहाँ क्या है बचा बेटा 9d, 9 5 जा 45d। यहाँ से आपको मिला S10 इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसको क्या दे सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, S10 की वैल्यू है 140, तो आप S10 की वैल्यू रखिए, यानी कि अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट मत बोलो। अब आप देखो यहाँ से मिला 10a प्लस 45d इक्वल टू 140। अच्छा, आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हो डायरेक्ट। आई होप कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से करोगे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 से करोगे बेटा तो 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। करेक्ट। तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 28, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेम यही प्रोसीजर आप इसके साथ करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा 8। अच्छा, S यहाँ पे हम रख लेते हैं क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई। S16 की वैल्यू 320 इक्वल टू 8, यहाँ से आ रहा है 2a प्लस 15d। अच्छा, क्या 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 8 1 जा 8, 4 0 40। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अच्छा 40 है तो ये अभी और डिविजिबल है। 40 इक्वल टू 2a प्लस 15, अच्छा नहीं सॉरी नहीं है, 15 है बेटा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2a प्लस 15d इक्वल टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है। 9d इक्वल टू 28 एंड 2a प्लस 15d इक्वल टू 40, माइनस माइनस एंड माइनस, यहाँ से आपका कैंसिल आउट, प्लस माइनस यहाँ माइनस में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है 6d इक्वल टू माइनस में आ रहा है, और माइनस में कितना आ रहा है बेटा, आई होप कि माइनस में ये 12 आ रहा है, तो ये माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 12/6 और d इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 2। अगर आपको d की वैल्यू मिल गई तो आई होप कि आप a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यहाँ पर मैं पुट कर दूं d की वैल्यू, तो 2a प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 40, यानी 2a इक्वल टू 30। अच्छा बेटा, यहाँ से क्या है प्लस 30 इक्वल टू 40। आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 5। तो ये बात आपको क्लियर हो रही बेटा, a इक्वल टू क्या है आपका 5 और d इक्वल टू क्या आ गया 2। अब आपको a d मिल गया और n कितना, n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा आप फाइंड कर सकते हो सम ऑफ n टर्म्स, तो देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स आप कैसे फाइंड करोगे। सम ऑफ n टर्म्स आप करोगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब देखो n टर्म्स की फाइंड करनी है तो n की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, 2a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है 2।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2, यहाँ से आ गया बेटा 10 प्लस 2n माइनस 2, यही आएगा बेटा, देख सकते हो आप 10 प्लस यहाँ से 2n माइनस 2। अब बेटा यहाँ से आप देखो, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे प्लस आएगा अंदर, यानी एक स्टेप और कर लेते हैं। Sn इक्वल टू ये आ रहा है 2n प्लस 8, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा, मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, Sn इक्वल टू, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो n बाई 2 इंटू 2n प्लस 8 इंटू n बाई 2। तो ये n से ये 2 से ये 2 कैंसिल, Sn इक्वल टू क्या है बेटा, n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 4 प्लस 4n, यानी सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू, आपका रिजल्ट क्या आया, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर प्लस 4n। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। पहले हमने S10 की वैल्यू से के साथ एक फॉर्मूला एक इक्वेशन क्रिएट किया, X16 की वैल्यू के साथ एक इक्वेशन क्रिएट किया, A और D की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड फाइंड किया, उसके बाद जो हमको फाइंड करना था फॉर्मूले में अप्लाई करके हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी बेटा। मैं अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और वीडियो आपको दूंगा, एक और क्लास में आपको दूंगा, जिसमें मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चन या फिर टॉप 5 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।